शहर से दूर एक पहाड़ी के बीचों बीच एक पुराना आश्रम था। लोग कहते थे यहाँ पहुँचने के बाद कोई खाली हाथ नहीं जाता। बाबा जी का आशीर्वाद जिसको मिल जाए उसके घर में खुशियां बरस जाती। नाम था तपस्वी आनंदगिरी आश्रम। पर किसी को नहीं पता था कि दीवारों के पीछे कैसी कहानी सड़ रही थी। और ये कहानी शुरू होती है एक साधारण परिवार से जिसे सिर्फ माँ बाप बनने का सपना पूरा करना था। शहर के छोटे से मोहल्ले में रहते थे नीरज और पूजा। पूजा के 5 साल बाद भी उनके घर में बच्चे की किलकारियां नहीं गूंजी थी। जहां मोहल्ले की औरतें छत पर बैठकर गपशप करती, वहीं पूजा चुपचाप आंगन में तुलसी को पानी देती। लोगों की बातें तीर की तरह चुभती। इतने साल हो गए, अभी तक बच्चा नहीं, क्या कमी है इसमें? पूजा कुछ नहीं कहती, बस मुस्कुराने की कोशिश करती, पर आंखों में छुपा दर्द कोई नहीं देखता। एक दिन मोहल्ले की आंचल सरकाती, पलू मुंह में दबाती शारदा काकी पूजा के पास आई। धीरे से बोली, बिटिया, एक जगह है जहां हर मनोकामना पूरी होती है। बहुत लोग गए हैं, सबके भागे खुल गए। पूजा ने पूछा, कहां? काकी ने चारों तरफ देखा कि कोई सुन तो नहीं रहा। फिर कहा, आनंदगिरी आश्रम, पहाड़ के पीछे। वो बाबा जी सचमुच चमत्कार करते हैं। पूजा की धड़कन तेज हुई। उसमें अचानक उम्मीद की किरण जाग उठी। अगली सुबह नीरज और पूजा सफेद कपड़ों में, हाथों में फूल और नारियल लेकर आश्रम की तरफ रवाना हो गई। रास्ता अजीब था। पेड़ों की शाखें टेढ़ी मेढ़ी, चारों तरफ सन्नाटा और दूर से आती मंद घंटियों की आवाज। आश्रम के बड़े लोहे के गेट पर लाल अक्षरों में लिखा था, यहाँ सिर्फ श्रद्धा चलती है, सवाल नहीं। अंदर प्रवेश करते ही एक लंबा अंधेरा गलियारा था जिसमें अगरबत्तियों की तीखी खुशबू और धीमी गूंजती आहटें सुनाई देती थी। पूजा कांप गई। नीरज ने हाथ पकड़कर कहा, डर मत, अंदर चल। आश्रम के अंदर हल्की नीली रोशनी थी। कुछ लोग बैठकर मंत्र जप रहे थे। दीवारों पर अजीब चित्र, काली आकृतियां, लाल आंखें और बीच में एक बड़ा सिंहासन। तभी अचानक पूरे आश्रम में घंटियों की आवाज गूंजी, बाबा आ रहे हैं, बाबा आ रहे हैं। सब लोग जमीन पर सिर झुकाकर बैठ गए। धीमे कदमों की आवाज। एक लंबी दाढ़ी वाला केसरिया धोती पहने आनंदगिरी बाबा जी सिंहासन पर बैठ गए। उनकी आंखें गहरी थी, पर उनमें एक अजीब सी चमक थी। ऐसी चमक जो सीधे दिल में डर उतार दे। पूजा ने पहली बार सोचा, क्या ये सच में कोई साधु है? नीरज ने पूजा को कोहनी मारी, सिर झुका, ये सब देख रहे हैं तेरे को। बाबा जी ने बिना किसी को देखे आंखें बंद किए कहा, आज मेरा मन कहता है किसी की मनोकामना पूरी होने वाली है। पूजा की सांस रुक गई। उसका दिल धड़कते धड़कते जैसे रुक सा गया हो। नीरज की अंगुलियां कांपने लगी। उन्हें लगा ये बात उन्हीं के लिए तो नहीं है। बाबा जी धीरे से बोले, जिसे माँ बनने की इच्छा है वो प्लीज आगे आए। पूजा की आंखों से आंसू गिर पड़े। वो उठी और धीरे से आगे चली गई। बाबा जी ने उसके चेहरे को देखा। एक पल के लिए उनकी नजरों में अजीब सी मुस्कान आई। ऐसी मुस्कान जिसे पूजा समझ नहीं पाई, लेकिन दीवार की एक कोने में बैठा चौकीदार सब समझ गया, क्योंकि ये मुस्कान वो रोज देखता था एक नई लड़की आने पर। बाबा जी ने पूजा का माथा छुआ और कहा, बिटिया, तुम्हारे भाग्य में बच्चा तो है, पर राह में अंधेरा है। इस अंधेरों को हटाने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। पूजा ने पूछा, बाबा जी कैसा अनुष्ठान? बाबा जी ने गहरी आवाज में कहा, ये अनुष्ठान हर किसी को नहीं बताया जाता, सिर्फ उसी को जिसकी किस्मत बदलने वाली हो। पूजा डर गई। क्या मेरे पति भी साथ आएंगे? बाबा जी ने हल्का सा हंसते हुए कहा, नहीं बिटिया, ये अनुष्ठान सिर्फ तुझसे जुड़ा है। पति का इसमें होना शुभ नहीं है।
यह सुनकर नीरज को भी अंदर से कुछ अजीब लगा, लेकिन आसपास खड़े लोग बोले, बाबा जी भगवान है, इनकी बात पर सवाल मत करो। और यही बात पूजा के दिमाग में बैठ गई। शाम ढल चुकी थी। पूजा और नीरज आश्रम के बाहर बने कमरों में ठहर गए। पूजा खिड़की से पहाड़ों की तरफ देख रही थी। अचानक उसने सुना किसी लड़की के रोने की आवाज साफ साफ आ रही थी। एक पल के लिए उसकी रूह कांप गई। उसने बाहर झांका। एक लड़की काले कपड़ों में आश्रम से बाहर भाग रही थी। उसके पीछे दो आदमी तिलक लगाए उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। पूजा डर गई। वो नीरज के पास गई। मैंने कुछ अजीब देखा है नीरज। नीरज बोला, तुम थक गई हो, सो जाओ। पर पूजा को नींद नहीं आई। वो पूरी रात उसे वही लड़की याद आती रही। करीब आधी रात के 1:30 बजे थे। पूजा करवटें बदल रही थी कि अचानक कमरे के दरवाजे पर धीमी सी दस्तक हुई। टक टक। पूजा घबरा गई। नीरज गहरी नींद में था। दस्तक फिर हुई, इस बार थोड़ी तेज आवाज में। पूजा ने हिम्मत करके पूछा, कौन कौन है? बाहर से धीमी फुसफुसाहट आई, बिटिया दरवाजा मत खोलना, किसी भी हाल में नहीं खोलना। पूजा ने चौंक कर पूछा, कौन है? बाहर से आवाज आई, मैं चौकीदार हरिराम। सुबह होने तक दरवाजा मत खोलना बिटिया, सावधान रहना। पूजा हथेलियां ठंडी पड़ गई। चौकीदार क्यों उसे रात में चेतावनी दे रहा था? वो लड़की कौन थी? यही सोच में पड़ गई। सुबह होते ही पूजा ने सबसे पहले चौकीदार को ढूंढा। वो आश्रम के पिछवाड़े दीवार पुताई कर रहा था। पूजा बोली, कौन थी वो लड़की जो रात को भाग रही थी? चौकीदार का चेहरा सख्त हो गया। उसने चारों तरफ देखा कि कोई सुन तो नहीं रहा है। फिर फुसफुसाकर बोला, यहाँ बहुत सी लड़कियां आती है बिटिया, लेकिन सभी मां बनकर नहीं जाती। पूजा का दिल धक से रह गया। मतलब? चौकीदार के आंखें डरी हुई थी। कुछ लड़कियां कभी वापस घर नहीं जाती। पूजा कांप गई। क्यों? चौकीदार ने गहरी सांस ली। क्योंकि उनके साथ यहाँ जो होता है वो किसी को बताने के लायक नहीं होता बिटिया। पूजा ने पीछे कदम रखते हुए कहा, मेरा भी आज अनुष्ठान है। चौकीदार ने पूजा की तरफ देखते हुए कहा, यही तो डर है मुझे, तुम्हें यहाँ अकेले नहीं आना चाहिए। फिर शाम को पूजा के दरवाजे के सामने सेवक आया। बिटिया बाबा जी बुला रहे हैं, अनुष्ठान का समय हो गया है। पूजा के भीतर डर और उम्मीदें दोनों थी। वो सेवक के साथ आश्रम के पिछले हिस्से की ओर चली गई। रास्ता अंधेरा था। जमीन पर हल्का सा धुआं, दीवारों पर लाल रोशनी झिलमिला रही थी। सेवक ने एक बड़ा लकड़ी का दरवाजा खोला। अंदर एक गुफा जैसी जगह थी। दीवारों पर अजीब निशान बने थे। बीच में मिट्टी का चबूतरा और ऊपर एक भयानक सा बड़ा चित्र। पूजा ने कांप कर पूछा, ये कैसी जगह है? सेवक बोला, यहीं पर बाबा जी भगवान से सीधा संवाद करते हैं। अंदर जाने से पहले उसने पूजा का मोबाइल भी ले लिया। अनुष्ठान के दौरान कोई वस्तु नहीं रखती है। पूजा ने मोबाइल देते हुए कुछ सोचा, पर कुछ बोली नहीं। पूजा गुफा में अकेली खड़ी थी। पीछे से दरवाजा बंद हो गया। धम। अंदर एक अजीब सी सीलन और गंध थी, जैसे किसी पुराने कमरे में बहुत से राज दफन हो। दीवारों पर टिमटिमाते दीपक पूरी गुफा को और रहस्यमय बना रहे थे। तभी एक परछाई हिली। पूजा ने चौंक कर देखा। बाबा जी धीमी चाल से आगे बढ़ते हुए बोले, बिटिया आज तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। उनकी आवाज में मिठास थी, लेकिन नजरों में कुछ ऐसा जिसने पूजा के पैरों को जकड़ लिया। पूजा धीरे से बोली, लेकिन नीरज कहाँ है? वो साथ नहीं होगा? बाबा जी ने गहरी हंसी। अनुष्ठान में पति का आना अपशगुन होता है। ये तुम्हारे और देवी के बीच का सीधा संवाद है। पूजा का दिल तेज धड़कने लगा। बाबा जी ने हाथ उठाकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। कमरे में अजीब आवाजें गूंजने लगी, जैसे कोई बहुत दूर से रो रहा हो।
पूजा की रीढ़ में सरन दौड़ गई। फिर बाबा जी ने एक बर्तन उठाया जिसमें लाल रंग का कोई तरल था। ये देवी का प्रसाद है, इसे तुम्हें माथे पर लगाना होगा। पूजा ने हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही बर्तन उसके पास आया उसे एक तेज गंध आई, कुछ बहुत अजीब सा। पूजा बोली, ये क्या है? बाबा जी की आंखें चमक उठी। विशेष अनुष्ठान की पहली सीढ़ी। पूजा डर गई, लेकिन मैं उसी समय गुफा के कोने में कुछ चमका, एक छोटा कैमरा। पूजा की सांस रुक गई। उसने फिर देखा, दीवार की दरार में एक और कैमरा लगा था। पूजा कांपते हुए बोली, ये क्या है बाबा जी? कैमरे क्यों? बाबा जी मुस्कुराए। तुम बहुत सवाल पूछने लगी हो बिटिया। उनकी आवाज अब बदल चुकी थी। अब वो इंसान नहीं, एक शिकारी लग रहे थे। पूजा पीछे हटने लगी। मुझे बाहर जाना है, ये सही नहीं लग रहा है। बाबा जी गरजे, अभी अनुष्ठान आधा भी नहीं हुआ है। अगर तुम बाहर गई तो तुम्हारे भागे सदा के लिए बंद हो जाएंगे। पूजा ने पसीने में भीगे हाथों से पीछे का दरवाजा ढूंढने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। अचानक गुफा के बाहर किसी की जोरदार आवाज आई, दरवाजा खोलो, अभी खोलो। वो चौकीदार हरिराम था। बाबा जी भड़क गए, ये बूढ़ा फिर बीच में आ गया। और पूजा ने इस मोड़ पर जीवन का सबसे बड़ा फैसला लिया। गुफा का मोटा लकड़ी का दरवाजा हरिराम चौकीदार पूरे जोर से पीट रहा था। पूजा बिटिया, अंदर से आवाज दो, दरवाजा खोलो। बाबा जी तिलमिला उठे। उनकी आंखों में खूंखारी चमक आ गई। उन्होंने सेवकों को आदेश दिया, इस बूढ़े को पकड़ो, इसे आश्रम से बाहर फेंक दो। पूजा की सांसें तेज हो गई। वह दरवाजे के पास गई और चिल्लाई, बाबा ये क्या कर रहे हो? दरवाजा खोलिए। बाबा जी ने गुस्से में कहा, रुक जाओ बिटिया, अभी अनुष्ठान पूरा नहीं हुआ। पूजा चिल्लाई, मुझे कोई अनुष्ठान नहीं करना, मुझे बाहर जाना है। अचानक बाहर हंगामा और बढ़ गया। लोगों की दौड़ते कदमों की आवाज, चिल्लाट, कुछ गरजने की आवाजें। फिर अचानक दरवाजे के बाहर से हरिराम की टूटती हुई आवाज आई, पूजा बिटिया, ये बाबा नहीं है, ये राक्षस है, इन्हें रोको। इनके कमरे में कैमरों से भरी अलमारी है, सबूत है, सब कुछ है। उसकी आवाज बीच में ही कट गई, जैसे किसी ने उसका मुंह दबा दिया हो। पूजा का दिल धक धक करने लगा। बाबा जी अब पूजा की तरफ मुड़े। उनका चेहरा शांत था, पर अब उनकी आंखें खतरनाक चमक रही थी। बिटिया, तुम्हें जो सुनाई दिया उसका विश्वास मत करो, वो बूढ़ा पागल है। पूजा कांपते हुए बोली, ये कैमरे क्या है बाबा? ये किस अनुष्ठान का हिस्सा है? बाबा जी मुस्कुराए और वह मुस्कान शैतान जैसी लग रही थी। बाबा जी बोले, कभी कभी देवी की शक्ति को पकड़ने के लिए हर पल को कैद करना पड़ता है, इसलिए कैमरे लगाए हुए हैं। पूजा चीख उठी, ये झूठ है, आप धोखेबाज है। बाबा जी क्रोध में गरजे, चुप, मैं भगवान हूं, मेरी इच्छा से ही सब चलता है। पूजा ने पीछे हटते हुए कहा, आप भगवान नहीं, एक गंदे अपराधी है। पूजा ने अचानक पास रखा दीपक उठाया और बाबा जी की ओर फेंक दिया। दीपक दीवार से टकराया, लो बिखरी और गुफा में हल्की आग की रोशनी चमक उठी। बाबा जी चीखे, पकड़ो इसे, ये भागने की कोशिश कर रही है। पूजा दरवाजे की तरफ दौड़ी। दरवाजा बंद था, पर उसने पूरे जोर से धक्का दिया। धड़ाम, थोड़ा हिला, दरवाजा थोड़ा हिला। बाहर से हरिराम की आवाज फिर आई, पूजा बिटिया, धक्का देते रहो, मैं बाहर से खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। पूजा ने जोर से धक्का मारा। धड़ाम, इस बार दरवाजा आधा खुल गया। पूजा ने फुर्ती से बाहर छलांग लगाई। बाहर का नजारा डरावना था। आश्रम के पिछले हिस्से में एक लंबा अंधेरा गलियारा, दीवारों पर टंगे ताबीज, सफेद दुपट्टे, तस्वीरें। कुछ तस्वीरों में वो लड़कियां थी जिन्हें पूजा ने कभी नहीं देखा था। पूजा का दिल दहल गया। आंखों के सामने वही लड़की घूम गई जो रात में भाग रही थी। हरिराम चोट खाया हुआ जमीन पर पड़ा था, उसके माथे पर खून था। पूजा दौड़कर उसके पास गई। आप ठीक हैं? हरिराम ने कांपती आवाज में कहा।
बिटिया, तुम्हें भागना होगा, यहाँ मत रुकना। इनके पास बहुत बड़े लोग हैं, ये पुलिस भी इनके हाथ में है। पूजा रोते हुए बोली, पर मैं अकेली कैसे जाऊं? हरिराम ने जेब से एक छोटी सी चाबी निकाली। ये बाबा जी के गुप्त कमरे की चाबी है। यही कमरे में सारे सबूत है, वीडियोज है, रिकॉर्डिंग है, सब कुछ यहीं पे रखे हुए हैं। पूजा ने चाबी ली, हाथ कांप रहे थे, दिल धड़क रहा था, लेकिन अब उसकी आंखों में डर नहीं, गुस्सा था। पूजा दीवारों पर लगी लाल लाइटों के पीछे धीरे धीरे चल रही थी। दूर से बाबा जी चिल्ला रहे थे, पूजा बाहर निकल आओ, अभी भी मौका है। पूजा ने खुद को छिपाते हुए गलियारों के एक मोड़ पर एक छोटा काला दरवाजा खोल देखा। दरवाजे पर वही निशान बना था जो गुफा में था। उसने चाबी लगाई, टक, दरवाजा खुल गया। अंदर झांकते ही पूजा की रूह कांप गई। कमरे में अंधेरा था, बस एक मंद बल्ब जल रहा था। अंदर दर्जनों कैमरे, कई लैपटॉप, अलमारी में भरी पेन ड्राइव, लड़कियों की फाइलें और एक पुरानी डायरी। पूजा ने कांपते हुए एक पेन ड्राइव उठाई, फिर डायरी खोली। पहला ही पन्ना पढ़कर उसकी आंखें भर आई। मैं भी संतान पाने की आई थी, पर यहाँ जो हुआ उसे लिखने की हिम्मत नहीं। डायरी में कई लड़कियों की कहानियां थी। पूजा ने कपड़ों पर गिर रही आंसुओं को पोंछा और धीरे से बोली, अब आपका खेल खत्म। लेकिन तभी पीछे से भारी कदमों की आवाज। बाबा जी, उनका चेहरा डरावनी। बाबा जी दरवाजे पर खड़े थे, उनकी सांसें भरी, आंखें लाल, चेहरे पे जन्मा हुआ डर अब गुस्से में बदल चुका था। उन्होंने धीरे से कहा, बिटिया, बहुत बड़ी गलती कर दी है तुमने। पूजा ने पेन ड्राइव को कस कर पकड़ा। उसके हाथ में कांप रहे थे, पर आंखों में डर की जगह अब हिम्मत थी। पूजा बोली, आपकी गलतियां, आपकी जालसाजी। पूजा ने कांपते हुए कहा, अब ये सब दुनिया के सामने आएगा बाबा। बाबा जी हंस पड़े, एक खतरनाक गूंजती हुई हंसी। दुनिया तो मेरे पैरों की धूल है। पुलिस, नेता, अफसर सब मेरे कदम चूमते हैं। पूजा चिल्लाई, झूठ, अब मैं सबको बताऊंगी। बाबा जी धीरे धीरे आगे बढ़े। तुम कुछ नहीं कर सकती। ये कमरा, ये गलियारा, ये पूरी पहाड़ी मेरी कैद है बिटिया। पूजा पीछे हटते हुए बोली, अगर मैं डरने वाली होती तो अभी तक भाग गई होती। बाबा जी रुक गए। एक पल को उनकी आंखों में झटका सा आया। उन्होंने देखा पूजा कमरे के कोने में लगी बड़ी लाल अलमारी की ओर बढ़ रही थी। उधर मत जाना, बाबा जी दहाड़े, लेकिन पूजा अलमारी खोल चुकी थी। अंदर दर्जनों रिकॉर्डिंग्स, फाइलें, फोटो और कई लड़कियों के कपड़े, आधार कार्ड, चूड़ियां, टूटी हुई मोबाइल स्क्रीन। पूजा का दिल टूट गया। वह रोते हुए बोली, आप इंसान नहीं, राक्षस है। बाबा जी चिल्लाए, बस। उन्होंने तेजी से उसकी ओर झपटा मारा। पूजा डरकर पीछे हट गई और इसी हड़बड़ी में एक बड़ा कैमरा जमीन पर गिरकर टूट गया। साथ ही अलमारी का एक और छुपा हुआ कंपार्टमेंट खुला। अंदर एक रेड बटन था जिस पर लिखा था इमरजेंसी एग्जिट, केवल स्टाफ के लिए। पूजा का दिमाग एक पल में भाग गया। वह बटन की तरफ दौड़ी। बाबा जी चिल्लाए, रुको, वरना उन्होंने एक लोहे की छड़ी उठाई। पूजा ने बिना सोचे बटन दबा दिया। टस। बाबा जी गुस्से में झल्लाए, तुम भाग नहीं पाओगी, ये रास्ता भी मेरे ही पास आता है। पूजा मुड़कर बोली, फिर मिलते हैं बाबा। और वह दौड़ पड़ी। अंधेरे सुरंग में पूजा दौड़ रही थी। ऊपर लकड़ी की बीम गिर रही थी, दीवारों से धुआं निकल रहा था। पीछे पीछे बाबा जी के कदमों की आवाज। रुको, वापस आओ, मैं तुम्हें देवी का आशीर्वाद दूंगा। पूजा चीखी, आपकी देवी आप जैसे को कभी नहीं बचाएगी। सुरंग का रास्ता मोड़ा। बहुत दूर एक छोटी सी रोशनी दिखाई दी। लग रहा था बाहर निकलने का रास्ता है। पूजा तेजी से भागी। बाबा जी उससे बस कुछ कदम पीछे थे। अचानक ऊपर एक लकड़ी धड़ाम से गिरी। पूजा बच गई, पर वो रास्ता दो हिस्सों में बट गया। बाएं तरफ एक तरफ सुरंग,
दाएं एक सीढ़ियां जैसा रास्ता, पीछे से बाबा जी की दहाड़, कहीं नहीं बचोगी। पूजा ने सोचा भी नहीं, वह दाएं वाले रास्ते पर चढ़ गई। सीढ़ियां गुफा के बाहर तक जाती थी। पूजा गुफा से बाहर निकल आई। सूरज डूब रहा था। पहाड़ी पर लंबी छाया पड़ रही थी। नीचे आश्रम का मुख्य गेट काफी दूर दिख रहा था। पूजा ने पूरी ताकत से छलांग लगाई और नीचे की ओर दौड़ी। तभी पीछे से बाबा जी बाहर आए, चेहरा धूल और पसीने से भरा, आंखें लाल। उन्होंने सेवकों को चिल्लाकर कहा, पूरी पहाड़ी बंद कर दो, वो लड़की कहीं नहीं जानी चाहिए, पकड़ो उसे। सेवक दौड़ पड़े। पूजा पहाड़ी से उतर रही थी, पैर फिसल रहे थे और वह नहीं रुकी। अचानक नीचे सड़क पर एक बाइक दिखी और उस पर नीरज। पूजा चीखी, नीरज यहाँ। नीरज चौंक कर बाइक लेकर उसकी तरफ आया। पूजा, तू ठीक है? चौकीदार ने मुझे फोन किया। पूजा ने पेन ड्राइव उसके हाथ में रखी। बस इसे बचा ले, इसमें सबूत है। नीरज बोला, हम दोनों बचेंगे अभी। दोनों बाइक पर चढ़े। पीछे से बाबा जी पहाड़ी पर चिल्ला रहे थे, तुम नहीं बचोगे, मैं भगवान हूँ, भगवान। नीरज ने बाइक स्टार्ट की और पूरी स्पीड में सड़क पर उतार दी। सेवकों की गाड़ियां पीछे थी, हॉर्न, शोर, चिल्लाहट। पूजा रोते हुए बोली, तेज तेज चलाओ नीरज। नीरज चिल्लाया, पकड़ कर बैठ, अब हम नहीं रुकेंगे। सड़क पर आते ही नीरज ने पहला काम किया, सीधा पुलिस स्टेशन जाना। पर जैसे चौकीदार ने कहा था, कुछ पुलिस वालों का रिश्ता आश्रम से था। पूजा डर गई। तभी स्टेशन में एक महिला ऑफिसर आई, सुनीता चौहान, सीधी, ईमानदार। उसने पूजा की हालात देखी और बोली, आप लोग चिंता मत करो, मैं केस लूंगी। पूजा ने पेन ड्राइव थमाई, मैडम इसमें सब है। अगले 2 घंटे में पुलिस की विशेष टीम और महिला सुरक्षा विभाग आश्रम की तरफ बढ़ चुके थे। आश्रम पहुंचते ही तिलक वाले सेवक भागने लगे। बाबा जी को पकड़ते वक्त वह चिल्लाते रहे, ये सब झूठ है, मैं भगवान हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन अब उनकी भगवानी लोहे की हथकड़ियों में बंद हो चुकी थी। 6 महीने बाद पूजा बरामदे में बैठी थी। हवा हल्की थी, सूरज ढल रहा था। उसकी गोद में एक अस्पताल की रिपोर्ट रखी थी। रिपोर्ट पॉजिटिव थी। नीरज भागता आया, पूजा सच में? पूजा ने आंसू भरी आंखों से सिर हिलाया। नीरज ने उसे गले लगा लिया। पूजा बोली, माँ बनने का सुख किसी ठग बाबा के पास नहीं, खुदा की मर्जी से मिलता है, नीरज ने कहा और हिम्मत से। पूजा मुस्कुराई। पीछे अखबार की डेडलाइन उड़कर आई, आनंदगिरी आश्रम मामला, मुख्य आरोपी समेत 12 लोग गिरफ्तार, सैकड़ों लड़कियों को न्याय मिलने की उम्मीद। पूजा ने वह कागज उठाया, फाड़ा नहीं, बस मोड़कर हवा में उड़ा दिया। उसने धीरे से कहा, डर खत्म होता है जब आवाज उठाई। और फिर कमरे के अंदर उसने वह छोटी सी पेन ड्राइव एक भगवान की मूर्ति के पास रख दी, इस बार सच्चे भगवान के पास। अगर स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।